नीतीश कुमार के साथ एक बड़ी विशेषता है कि उनके पास विजन है विकास का, कि कैसे विकास किया जा सकता है, लोगों की बातों को कैसे सुना जा सकता है। करघर के साथ मैं रहा हूं, करघर के लोग मेरे साथ खड़े रहते हैं, इसलिए मैंने करघर को चुना। चूंकि करघर ने मेरी परीक्षा लिया है, वैसी परिस्थिति में मैं नीतीश कुमार की नीतियों से प्रभावित होकर वीआरएस लेकर ही मैं क्षेत्र की, अपने करघर क्षेत्र की जनता की सेवा कर सकूं। इस कारण से मैंने वीआरएस लिया है, करघर कुसही, और वहां से लगाव रहा है कि समाज सेवा में मेरी अग्रणी भूमिका रही है कि मैं जितना सोचा नहीं था उससे कहीं अत्यधिक मुझे लोगों का प्यार और स्नेह मिल रहा है। जो लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है मेरे प्रति, तो मैं उसका कायल हूं। तो मुझे विश्वास है कि मैं सफल उम्मीदवार के रूप में तो रहूंगा ही रहूंगा, और अप्रत्याशित जीत होगी वहां से, जिसकी परिकल्पना नहीं की जा सकती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी अधिकारी रहे दिनेश राय आज हमारे साथ हैं। दिनेश राय की एक अलग पहचान है। प्रशासनिक सेवा में रहते हुए जिस तरह से आम लोगों से कनेक्ट रहे, बेतिया के जिलाधिकारी के रूप में इन्होंने डीएम आवास आम आवाम, गरीब, गुरबा, दलित, वंचित सबके लिए खोल दिया। खुद बाइक पर बैठकर सुदूर इलाके में निकल जाते थे, पर कहीं ना कहीं दिनेश राय की आत्मा तो करगहर की घाटियों में, करगहर के खेतों में, लोगों के मनोमस्तिष्क में घूमते रहता था और घूम फिर कर अपनी जन्मभूमि की तरफ लौटते थे। अब इन्होंने प्रशासनिक सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है। आज हमारे साथ दिनेश राय जी हैं। कई सारे सवाल होंगे, कई सारे इनके निजी जीवन से भी जुड़े सवाल होंगे और मौजूदा राजनीतिक हालात पर भी सवाल होंगे। सबसे पहले स्वागत करते हैं आपका सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और पहला सवाल ले लेते हैं एक लोकप्रिय प्रशासनिक अधिकारी, नीतीश कुमार के साथ लंबे समय तक रहने का अनुभव, फिर नौकरी छोड़ने का निर्णय। जी, एक लंबे समय से मैं प्रशासनिक सेवा में रहा हूं, और प्रशासनिक सेवा में रहते हुए अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन करने के साथ ही मैं एक लंबे समय तक बिहार के माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के आप सचिव के रूप में भी कार्य करने का मौका मिला, और बहुत कुछ बातें उनसे हमने सीखी, समझी। उनका जो सोच है, जो उनका चिंतन है, जो उनकी विकास की ओर अग्रसर नीतियां हैं, उसके ओर मेरा ध्यान आकृष्ट हुआ। तो मैं साथ में रहकर काम करता था और उनसे प्रेरणा लेकर ही मैं वीआरएस लिया। राजनीति में आने का अपना इरादा बदला, क्योंकि प्रशासनिक सेवा में रहते हुए बहुत सारी सीमाएं हैं और उन सीमाओं के तहत बहुत सा समाज सेवा का कार्य, पॉलिटिक्स का कार्य नहीं किया जा सकता था। वैसी परिस्थिति में मैं नीतीश कुमार की नीतियों से प्रभावित होकर, और मैंने सोचा कि स्वतंत्र होकर वीआरएस लेकर ही मैं क्षेत्र की, अपने करघर क्षेत्र की जनता की सेवा कर सकूं। इस कारण से मैंने वीआरएस लिया है, लोगों की समाज सेवा के लिए, वहां के क्षेत्र के लोगों की सेवा करने के लिए। तो फिर दूसरा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ आपसे पूछ लेते हैं कि करगहर को ही आपने क्यों चुना? चूंकि आपका कार्य क्षेत्र पूरा बिहार रहा, तो फिर उसी विधानसभा क्षेत्र से इतना प्यार क्यों? निश्चित रूप से प्रशासनिक सेवा में रहते हुए बिहार के विभिन्न जिलों में विभिन्न पदों पर कार्य करने का मौका मिला है, और जहां भी मैं अपने कार्य क्षेत्र में रहा, जिस भी अपने पद के दायित्वों का निर्वहन किया, काफी लोकप्रिय रहा। कहीं कहीं से लोग वहां से भी चुनाव लड़ने का डिमांड कर रहे थे। लेकिन चूंकि करघर को ही मैंने क्यों चुना, आपका सवाल है, तो करघर को मैं इसलिए चुना कि मेरी जन्मभूमि है करघर कुसही, और वहां से लगाव रहा है। प्रायः जो है छुट्टियों में लोग बाहर में दूसरे राज्यों में जाते हैं, देश प्रदेश में जाते रहते हैं, लेकिन मैं प्रायः अपनी छुट्टियों का उपयोग सिर्फ करघर और करघर की जनता के लिए किया। मुझे जब भी छुट्टियां मेरी मिलती थी, मैं छुट्टियों में बाहर नहीं जाता था, बल्कि अपने पूरे परिवार के साथ अपने गांव पर कैंप करता था, अपने इलाके में जाता था, लोगों के सुख दुख में सम्मिलित हुआ करता था। और आज ऐसी बातें नहीं है कि मैं वीआरएस लेकर सिर्फ राजनीति का भूत सवार हुआ है, बल्कि समाज सेवा में मेरी अग्रणी भूमिका रही है। मेरे पिताजी भी उस समय में भी निर्विरोध मुखिया हुआ करते थे, वो भी समाज सेवा किया करते थे। तो शुरू से ही, बचपन से जब हम लोगों ने होश संभाला है, तो सामाजिक दायित्वों को समझने का हमने प्रयास किया था, और कभी भी अपने क्षेत्र के लोगों के लिए कभी पद जो है रास्ते में अवरोध पैदा नहीं किया, बल्कि लोगों के साथ मैं समन्वय स्थापित करके विधि संगत कार्यों के लिए मैं उनके लिए लगा रहता था, उनकी सेवाओं को अंजाम देते रहता था, और उनको सरकार की अच्छी नीतियों के बारे में, लोगों को अच्छे कार्य करने के बारे में संदेश देते रहता था, और लोगों का विश्वास और भरोसा मेरे ऊपर रहता था। इसलिए मैंने करघर को चुना। चूंकि करघर ने मेरी परीक्षा लिया है, करघर के साथ मैं रहा हूं, करघर के लोग मेरे साथ खड़े रहते हैं, तो आज यही कारण है कि मैंने करघर को चुना।
चूंकि वहाँ के लोगों ने, चाहे वो विभिन्न जाति धर्म संप्रदाय के क्यों ना हो, वो हमारे प्रति उनकी आस्था है, उनका विश्वास है। और मेरा प्रयास होगा कि मैं करघर क्षेत्र की जनता के विश्वास पर खरा उतरूं और उनकी मैं सेवा करूं। 15 जुलाई 2025 तक एक कड़क अधिकारी के रूप में पूरे बिहार में आपकी पहचान, और 15 जुलाई को सरकारी सेवा से अवकाश स्वैच्छिक रूप से लेने के बाद फिर 1 महीने का इधर का जो समय व्यतीत हुआ, और एक नेता, एक समाजसेवी के रूप में दिनेश राय का नया उदय, दोनों में कितना सामंजस्य पाते हैं, या फिर लगता है एक नए जीवन की शुरुआत हो रही है? निश्चित रूप से तो नए जीवन की शुरुआत है। चूंकि प्रशासनिक सेवा में रहते हुए जब मैं गांव में, समाज में, ग्रामीण क्षेत्रों में जाता था अपने जिला के अंतर्गत, करघर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत, तो एक सीमा होती थी, उन सीमाओं से मैं बंधा रहता था और खुलकर कोई भी बातें मैं नहीं कर पाता था, पॉलिटिकल बातें। तो लेकिन जो है 1 महीना का जो ये अंतराल हुआ, 15 जुलाई से मैंने जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली, सरकार ने इसे स्वीकृति दी, तो लगता था यह निर्णय आसान निर्णय नहीं था। दिल और दिमाग का उपयोग किया गया, और दिल का निर्णय ने अपने परिवार से मैंने राय विचार लिया कि मैं इसे को करना चाहता हूं, और सबके सर्वसम्मति से निश्चित रूप से समयक विचारोपरांत हमने यह निर्णय लिया। और निर्णय लेने के बाद आज 1 महीना से अधिक की अवधि बीत गई है, और मैंने महसूस किया कि मैं जितना सोचा नहीं था उससे कहीं अत्यधिक मुझे लोगों का प्यार और स्नेह मिल रहा है। मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि मुझे और पहले छोड़ देना चाहिए था सरकारी सेवा को, क्योंकि सरकारी सेवा छोड़ने के बाद में मैं स्वतंत्र होकर वहाँ के लोगों की समस्याओं को सुन रहा हूँ, उनकी जिज्ञासा को मैं जान रहा हूँ, उनके हर सुख दुख में सम्मिलित हो रहा हूँ, और आगे का विजन क्या होगा, जो नीतीश कुमार का विजन हो उसको और व्यापक कैसे बनाया जा सकता है, ये निश्चित रूप से 1 महीना का अनुभव रहा। और अंततः मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो आपका सवाल है कि कैसा अनुभव हो रहा है, तो निश्चित रूप से बेहतरीन अनुभव प्राप्त हो रहा है। मैं तो परिकल्पना भी नहीं किया था कि मेरे नौकरी छोड़ने के बाद भी लोगों का प्यार हुजूम उमड़ता है। लोग कहते थे, बहुत कुछ ऐसे मित्र शुभचिंतक भी थे जो सलाह देते थे कि सोच समझ कर निर्णय लीजिए, चूंकि आप नौकरी में हैं, पद पर हैं। लेकिन हमें आत्मविश्वास था कि मैं लोगों के लिए करता हूँ, लोगों को सच बातें बताता हूँ, तो लोग जो है हमारी बातों को सुनते हैं, समझते हैं, गंभीरता से लेते हैं। और सरकारी सेवा छोड़ने के बाद, अर्थात अपने पदीय दायित्व से मुक्त होने के बाद, लोगों का जो प्यार, जो लोगों का स्नेह मिल रहा है, जो लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है मेरे प्रति, तो मैं उसका कायल हूँ। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि जिस तन्मयता के साथ मैं पहले जुड़ा रहता था, लोगों की भावनाओं का कद्र करता था, उससे भी बेहतर तरीके से मैं कार्य करने का प्रयास करूंगा। और 1 साल का मूल्य, 1 महीने का, 15 जुलाई से लेकर अभी तक का 1 महीना का मेरा मूल्यांकन यही है कि मैंने बहुत ही बेहतर कार्य किया सरकारी सेवा को छोड़कर, कि लोगों की सेवा स्वतंत्र होकर कर रहा हूं। नीतीश कुमार के काफी करीबी लोगों में दिनेश राय का नाम हमेशा लिया जाता है। आमतौर पर नीतीश कुमार को लेकर यह भी सवाल उठता है कि अफसरशाही, पर जब तक आप नीतीश कुमार के साथ रहे, जितने भी पॉलिटिकल कार्यकर्ता नीतीश कुमार से मिलने आते थे, मिलने जाते थे, बहुत सारे महत्वपूर्ण विषयों में आपकी भी राय ली जाती होगी। आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार क्यों बिहार के लिए जरूरी है? निश्चित रूप से नीतीश कुमार के साथ कार्य करने का कुछ और ही अनुभव बताता है। नीतीश कुमार के साथ एक बड़ी विशेषता है कि उनके पास विजन है विकास का, कि कैसे विकास किया जा सकता है, लोगों की बातों को कैसे सुना जा सकता है। नीतीश कुमार की खासियत यह रही है कि नीतीश कुमार सिर्फ अपने दल का नहीं, बल्कि सरकार चलाने के अपने दायित्वों का, अपने धर्म का पालन करते हैं। और हम लोगों को हमेशा सीख यही देते थे, वहां पर जो भी कर्मी, सेक्रेटरी, प्राइवेट सेक्रेटरी जो भी लोग काम करते थे, तो कहते थे कि हम राजधर्म का पालन करते हैं, सरकार के नीति, सिद्धांत, क्रियाकलापों में कहीं से भी कोई पॉलिटिकल बातें नहीं आनी चाहिए, कि कोई प्रतिपक्ष का नेता हो, कोई प्रतिपक्ष की पार्टियां हो, तो उनके साथ कोई भेदभाव करना है, बल्कि तमाम राज्य की जो समस्याएं हैं उनको बताना चाहिए, और उनके निराकरण के रूप में कैसे ठोस कारगर किया जा सकता है, इस पर भी विचार होनी चाहिए। तो नीतीश कुमार ये प्रेरणा देते थे, सोच पैदा करते थे, चिंतन पैदा करते थे कि किस तरह से लोगों की बातों को सुनना है। और यह सच्चाई है, ये जो आपका प्रश्न है, ये बिल्कुल है यथार्थ प्रश्न है कि लोगों की बातों को सुनकर, निश्चित रूप से आप सचिव रहने के नाते बिहार भर के लोगों से मैं मिलता था, बिहार भर के लोग आते थे, उनके साथ जो मैं परिभ्रमण में जाता था, तो वहाँ की जो समस्याएं होती थी, जो वहाँ की बातों को सुनते थे, उनका जो समस्या से संबंधित प्रश्न जो देते थे, माननीय मुख्यमंत्री जी को एप्लीकेशन देते थे, उस पर डिस्कस होता था। तदुपरांत उनके निर्णय अनुसार संबंधित विभाग को भेजा जाता था। तो माननीय मुख्यमंत्री की यह विशेषता रहती थी कि कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि जो उनके पार्टी के लोग हैं उन्हीं का आवेदन पत्र लेना है, उन्हीं का क्रियाकलाप करना है। यदि कोई
चिकित्सा के लिए आवश्यक है, यदि किसी भी वो जाति का हो, किसी भी पार्टी का हो, तो त्वरित गति से उसका निष्पादन होना चाहिए। पहले आप हॉस्पिटल को सूचना दीजिए, उसको भर्ती कराइए, उनकी इलाज की समुचित व्यवस्था कराइए, इसके बाद हमको सूचना दीजिए। तो ये बहुत बड़ी उनकी सोच रहती थी, बहुत बड़ी चिंतन रहती थी, और उनका सोच और उनकी जो कार्य करने की कला है उससे मैंने प्रेरित हुआ मैं, और उन्हीं के पद चिन्हों पर, उनके रास्तों पर मैं चला, और निश्चित रूप से उनके साथ रहने पर विभिन्न प्रकार के दायित्वों का निर्वहन करना पड़ता था। चाहे वो पक्ष के लोग हों, विपक्ष के लोग हों, सबकी बातों को सुनना पड़ता था और विधि संगत कार्रवाइयां करनी पड़ती थी। उस दिशा में सार्थक प्रयास करना पड़ता था और उनसे बहुत कुछ सीखने और समझने का मौका मिलता। आमतौर पर जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो अपने सेवा काल के अंतिम चरण में समाज सेवा के क्षेत्र में जाते हैं। दिनेश राय पर सीधा आरोप है, क्या जादू कर दिया है करगहर के लोगों पर। जाते हैं अपने आप बुलाते हैं 1000 लोग आ जाते हैं 15-20 हजार। इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग कैसे इकट्ठा कर ली है आपने? निश्चित रूप से अभी तो मैं सेवा से त्यागपत्र दे दिया है, और जो है मैं क्षेत्र में जब जाता था, पहले भी लोगों से मिलता रहता था, लोगों का विश्वास और भरोसा रहता था कि जो है पद पर रहकर भी किसी प्रकार का अहंकार नहीं है, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। मैंने आपको पहले ही बोला कि अपने गांव के लिए, अपने सोसाइटी के लिए, अपने जिला के लोगों से मैं मिलते रहता। और इतना ही नहीं, मैं बिहार के किसी भी कोने में, किसी भी जिला में पदस्थापित रहा, वहाँ भी मैं लोगों की बातों को सुनता था, समझता था, उनकी संवेदनाओं को मैं जानता था, और तत्क्षण उनके विधि संगत कार्यों के लिए मैं प्रयास करता था, संबंधित अधिकारियों को डायरेक्शन देता था। मैं जब जिलाधिकारी भी था तो संबंधित अपने अधीनस्थ अधिकारियों को तुरंत जनता दरबार में ऑन स्पॉट उनकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए मैं प्रयास करता था। जो उनकी बातें सही रहती थी, जो नियमानुसार रहता था, उसका त्वरित निष्पादन होता था, और जो नहीं होने के लायक था उसको बड़ी ही मैं विनम्रता के साथ कह देता था कि ये आपका काम होने वाला नहीं है, मामला न्यायालय का है, या मामला पंचायती का है, या मामला इस तरह का है, या आपका खानगी बंटवारा को लेकर। वैसी परिस्थिति में किसी भी अधिकारी कर्मी को दोष देना उचित नहीं है। तो मैंने यह प्रयास किया, मैं अनूठा प्रयोग किया, और इसके प्रति लोगों का विश्वास और भरोसा बना। जहां तक बात है, आपका सवाल है कि क्षेत्र में जब जाते हैं तो लोगों का अत्यधिक भीड़ हो जाता है, तो इसके बारे में मैं विशेष कुछ रूप से नहीं कहना चाहूँगा, चूँकि मैं समाज सेवा में, राजनीति में उतर चुका हूँ। यह प्रत्यक्ष के लिए कहा जाता है कि प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। गीता में कहावत है कि आंख से देखी हुई बात और कान से सुनी हुई बात के लिए कोई प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तो लोगों ने मेरे क्रियाकलापों को देखा है, उनका विश्वास, उनका भरोसा मेरे साथ रहा है। उन लोगों को यह महसूस हो रहा है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग हों। इवन आपको मैं कह रहा हूं कि मैं तो नीतीश कुमार के साथ जुड़ा हूं। नीतीश कुमार के जो प्रबल विरोधी पार्टियां हैं वो भी हम पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं कि ये जो है बोलता है उस काम को करता है, और गलत बातें किसी को गुमराह नहीं करता है। इसलिए लोगों को सेवा से मुक्त होने के बाद में जब मैं घर तरफ प्रोग्राम दे रहा हूं, मैं अपने विधानसभा क्षेत्र के इलाकों में जाता हूं, तो लोगों की असीम संभावनाएं जो है ना, उससे बढ़कर जो है बेहतर तरीके से लोग साथ दे रहे हैं और उस मेरे कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। चाहे वो जनसंवाद का कार्यक्रम हो, चौपाल का कार्यक्रम हो, लोगों से जनसंपर्क का कार्यक्रम हो, चाहे गांव में रात्रि विश्राम जब हम कर रहे हैं, अपने घर पर रह रहे हैं, तो लोगों का मिलना जुलना लोगों का विश्वास और भरोसे का प्रतीक है। इसके लिए मैं निःशब्द हूँ, मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। लोगों का जो विश्वास और भरोसा बढ़ते जा रहा है, और मेरा प्रयास होगा, मेरी सोच होगी कि मैं बेहतर से बेहतर उनके साथ विश्वास के साथ काम कर सकूं। अब महज 75 दिनों से भी कम समय बिहार विधानसभा चुनाव में रह गया है, इसलिए ज्यादा घुमाकर फिराकर काटकर छाटकर इधर से उधर सवाल नहीं पूछते, सीधे दिनेश राय से पूछ लेते हैं। करगहर जा रहे हैं, बड़ी बड़ी सभाएं हो रही हैं, आपने नुक्कड़ सभा का आयोजन किया, भीड़ इतनी आ गई कि लोगों को लगा कि ये भीड़ कहां से आ रही है। लेकिन आप अपने भाषणों में बड़े संयम से बोलते हैं, नीतीश कुमार के नीतियों पर ही पूरा फोकस कर देते हैं, बताते हैं कि 9 बार क्यों नीतीश जरूरी थे, 10वीं बार क्यों जरूरी है। इतना ज्यादा नीतीश कुमार के बारे में रिसर्च लेकर जा रहे हैं, लोगों को बता रहे, लोगों का रिएक्शन क्या है? नहीं, सही बात है कि चूंकि मैं उनके साथ लंबे समय तक कार्य किया है, तो उनके क्रियाकलापों को मैं अच्छी तरह से जानता हूं, और उन्होंने जो बिहार के लिए किया है, उनकी जो सोच है महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए, सोसाइटी के लिए, उस चीज़ों को मैं बताता हूं। चूंकि बहुत सारी बातें गांव देहात तक नहीं पहुंच पाती है, सरकार की जो बहुत सारी कल्याणकारी योजना है तो लोगों तक नहीं पहुंच पाती है, तो उनको मैं बताने का बेहतर प्रयास करता हूं। यह बात सही है, मैंने पहले भी कहा कि लोग भरोसे के लायक हैं,
चूंकि हमको भी उस भरोसे के लायक समझते हैं और वो आते हैं, उनकी बातों को मैं बड़ी ध्यान से सुनता हूं, उनको सरकार की बातों को उन तक पहुंचाता हूं, तो बहुत ही धैर्य और इत्मीनान से वो हमारी बातों को सुनते हैं और समझते हैं। और चूंकि कभी भी गैप नहीं रहा, कभी भी संवादहीनता की स्थिति नहीं रही, इसलिए वैसी परिस्थिति में है जो लोगों का भरोसा और विश्वास बढ़ा। यही कारण है कि दिन प्रतिदिन मैं जब चौपाल लगाता हूं, चाहे लोगों के बीच में जनसंपर्क स्थापित करता हूं या जनसंवाद का कार्यक्रम करता हूं, तो वैसी परिस्थिति में काफी भीड़ बढ़ते जा रही है। लोगों को क्षणिक समय में, मामूली समय में जो सूचना मिलती है, तो लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग आ रहे हैं और जो है मेरा उत्साह वर्धन कर रहे हैं। इसके लिए मैं उन लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और मैं भरोसा दिलाता हूं कि फ्यूचर में भी कोई ऐसा क्रियाकलाप मेरी नहीं रहेगी जो किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाने का। चलिए, अब सीधे सीधे आखिरी पड़ाव की तरफ है और दिनेश राय बिना लाग लपेट के बोलते हैं, ज्यादा घुमा फिरा के बोलते नहीं है, सीधे कह दिया है नीतीश कुमार से प्रभावित है, नीतीश कुमार के आदेश पर ही इस नई पारी की शुरुआत कर रहे हैं। अब करगहर देखिए, चुनाव में बड़ी कम समय है, चेहरे की मुस्कान बता रही है कि तैयारी तो काफी प्रचंड है। तो बता दीजिए कि इस बार कितना बड़ा रिकॉर्ड बनेगा आपके विधानसभा क्षेत्र में और बिहार में भी। निश्चित रूप से जो लोगों का प्यार है, जो लोगों का स्नेह है, विश्वास और भरोसा है, तो मुझे विश्वास है कि मैं सफल उम्मीदवार के रूप में तो रहूंगा ही रहूंगा और अप्रत्याशित जीत होगी वहां से, जिसकी परिकल्पना नहीं की जा सकती है। बिहार को एक संदेश देगा करगहर विधानसभा क्षेत्र। आमतौर पर किसी भी प्रशासनिक अधिकारी या राजनेता के साक्षात्कार पॉडकास्ट में कई तरह के घुमावदार सवाल होते हैं, पर इंसान जब सुलझा हो और सवालों का जवाब उसके पास पूरी प्रचंडता के साथ हो, तो उसका नाम दिनेश राय ही होता है। करगहर विधानसभा क्षेत्र से अपनी एंट्री के साथ ही इन्होंने साफ कर दिया है कि इस बार उस विधानसभा क्षेत्र के लोगों को एक पढ़े लिखे, स्थानीय और साफ सुथरे छवि के उम्मीदवार को चुनने का मौका मिलेगा। नीतीश कुमार के साथ लंबे समय तक रहे हैं तो उनके विजन, नियम, कानून, कायदा और उनके आहार व्यवहार से लेकर विकास परक नीतियों को भी काफी करीब से जानते हैं। बाकी लोकतंत्र में अब जनता की अदालत में तमाम प्रत्याशी, पार्टियां और तमाम विजन जा रहे हैं। बाकी दिनेश कुमार राय को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।